नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने भारत के 11 जिलों में दागे ड्रोन। भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने सभी को हवा में किया नेस्तनाबूद। सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाकर किए थे ड्रोन हमले। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खोला मोर्चा। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक का भारत ने दिया करारा जवाब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद धुआं धुआं। पाकिस्तान द्वारा भारत में हवाई हमले की कोशिश नाकाम। भारत ने पाक के 2 JF-17 और 1 F-16 फाइटर जेट को गिराया। भारत पाक सीमा पर पूरी रात होती रही फायरिंग। उरी, कुपवाड़ा, तंगदार, पुंछ और मेंढर में जबरदस्त फायरिंग। 24 घंटे के भीतर दूसरी बार मिट्टी हुए पाक के मंसूबे। भारत की कार्रवाई से घुटनों पर आया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ को शेफ हाउस में ले जाया गया। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच अमेरिका की पाकिस्तान को फटकार। उपराष्ट्रपति JD वेंस का बयान, हम भारत पाकिस्तान से हथियार डालने नहीं कह सकते, हमारा लेना देना नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब बात कर रहे हैं भारत माता की जय। भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पल पल की जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भटिंडा जिले के गांव भीड़, गांव तंगबली और गांव बुर्ज महिमा में गिरे बम। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की ओर से ये बम गिराए गए हैं। पंजाब से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भटिंडा जिले के गांव बीड़ तालाब में पाकिस्तान की ओर से बम गिराए गए हैं। गांव तंगबली और गांव बुर्ज महिमा में भी पाकिस्तान की ओर से बम के जरिए हमला किया गया है। तो ये बड़ी खबर पंजाब से आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के कई गांव में पाकिस्तान की ओर से बम गिराए गए हैं। भटिंडा जिले के गांव बीड़ तालाब में बम गिरे। और चलिए एक और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं तीनों सेना प्रमुख। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक होने वाली है और उसी को लेकर रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं तीनों सेना प्रमुख, जहां पर रक्षा मंत्री तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत करेंगे, अपडेट लेंगे। और अब से कुछ देर बाद रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही है, भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां अब से कुछ देर बाद थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों से अपडेट लेंगे। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS और तीनों सेना प्रमुखों की मीटिंग बुलाई है। तो आज रक्षा मंत्री CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ स्थिति की समीक्षा करने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद रक्षा मंत्रालय में यह बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाकर पाकिस्तान की सेना ने भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में हमले किए। भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के सरगोदा का डिफेंस सिस्टम खत्म किया। और अब ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आपसे कुछ देर बाद रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी से पहले अपडेट लेते हैं। अखिलेश जी, अब से कुछ देर बाद रक्षा मंत्रालय में बैठक होने वाली है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बातचीत करेंगे। इस बैठक से जुड़ी क्या कुछ जानकारी जरा वो दर्शकों को बताइए अखिलेश जी। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने नाकाब मंसूबों को पाल कर और नापाक हरकतें रात 9 बजे शुरू, उसके बाद
भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सुदर्शन चक्र के तरफ से जब जवाबी कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान के तरफ से रॉकेट दागे गए, मिसाइल्स दागी गई और ड्रोन से हमले किए गए। उन सभी पाकिस्तान के जो हमले भारत पर किए गए उन सबको एयरफोर्स के डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र ने हवा में ही सबको मार गिराया और उसके बाद लगातार करीब 45 मिनट इस तरह की हरकतें पाकिस्तान के तरफ से लगातार चलती रही। भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 चक्र के तरफ से लगातार कार्रवाई की और सभी को हवा में ध्वस्त। सरकार की तरफ से लगा खुला छूट भारतीय सेना को मिली थी तो भारतीय सेना 9:45 बजे शुरू की गई। पाकिस्तान के जितने भी कराची हो, लाहौर हो, सियालकोट हो, कोटली हो, तमाम ऐसे इलाके थे जहां पर जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर की गई और ये तमाम लगातार रात भर जवाबी कार्रवाई चलती रही। पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो रात भर घटनाक्रम चला है कि पाकिस्तान जिस तरह से नापाक हरकतें करता रहा और भारतीय सेना उसको लगातार करारा जवाब देती रही है। सब कुछ हवा में ही उनके रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स को गिराया जा रहा था और ये तमाम अपडेट जो रात भर चले फिलहाल इन सभी चीजों को लेकर अब भारतीय सेना के तीनों अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष अब रक्षा मंत्रालय पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक होगी, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और जो रात भर जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान को भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ दी गई है उस पर भी चर्चा होगी कि कितना कामयाब कदम भारतीय सेना की तरफ से उठाया गया और कितना नुकसान पाकिस्तान। ठीक है अखिलेश जी, यहाँ रुकिए, हम अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बताते हैं। दर्शकों को एक बड़ी खबर, जहां दिल्ली में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। इंडिया गेट, जामा मस्जिद, लाल किला पर सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। इसी के साथ राजघाट समेत कई इलाकों में, दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो हम अपने दर्शकों को इस वक्त का बड़ा अपडेट बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा और बढ़ाई गई है और अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। और जिस तरीके से बड़ा अपडेट आ रहा है कि राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर, इंडिया गेट, जामा मस्जिद, लाल किला और भी कई इलाकों में सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है, अखिलेश जी। देखिए, बता दें कि तीनों सेनाध्यक्ष रक्षा मंत्रालय पहुंच रहे हैं जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक होना। बैठक में सीधा से सीधा कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान के तरफ से 9 बजे कार्रवाई शुरू की गई थी उसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से 9:45 के आसपास देना शुरू किया गया था। भारतीय सेना के तरफ से पाकिस्तान में कितना नष्ट नाबूद किया गया है, कितनी चीजों को ध्वस्त किया गया है, कितने ठिकाने बर्बाद किए गए हैं, पाकिस्तान को कितना नुकसान रात भर में भारतीय सेना के तरफ से पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में किया गया है, उन तमाम चीजों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक होगी। उसमें तीनों सेनाध्यक्ष इन सभी चीजों को बताएंगे कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अब करारा जवाब जब पाकिस्तान को दिया उस दौरान भारतीय सेना के तरफ से कहां कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है और कितने ठिकाने उसके ध्वस्त हुए हैं, आतंकवादियों के ठिकाने कितने ध्वस्त हुए हैं। बंदरगाह कराची का पाकिस्तान का ध्वस्त हुआ, लाहौर में हमला किया गया, सियालकोट में किया गया, कोटली में किया गया। जिस तरह से पाकिस्तान ने लगातार नापाक हरकतों के साथ राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर 3 राज्यों को एक साथ निशाना बनाकर जो उसने रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से हमला किया और यहाँ तक रेखा पर जो लगातार जो थे पाकिस्तान की सेना चौकियों की तरफ से गोलीबारी, बमबारी की जा रही थी, वहां भी भारतीय सेना की तरफ से बोफोर्स तोप के द्वारा बॉर्डर पर लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अभी तक भारत की तरफ से कोई बड़ा जान माल का नुकसान नहीं बताया जा रहा। सारे के सारे अटैक जो पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे उनको भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए सबको आसमान में ध्वस्त कर दिया। उनके रॉकेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स को गिराया गया। इसके साथ ही साथ F-16 जो जेट एयरवेज है जिसको फाइटर प्लेन अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है उसको भी एक तो मार गिराया। उसके साथ ही साथ चीन ने जो जेट फाइटर
JF-17 पाकिस्तान को दिए हैं, उन 2 को भी गिराया गया। ऐसे सूत्रों से और भारतीय सेना की तरफ से खबरें मिल रही हैं कि इन 3 जेट फाइटर्स को गिराया गया, और कहा जा रहा है कि चौथा भी F-16 फाइटर प्लेन पाकिस्तान का भी मार गिराया गया है, जो जैसलमेर के इलाके में हुआ है। तो इस तरह से कहा सकता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से नापाक हरकतें रिहायशी इलाकों में, चाहे जो जम्मू का एयरपोर्ट हो, जम्मू की यूनिवर्सिटी हो, पठानकोट का एयरबेस हो, जालंधर हो, चंडीगढ़ हो, राजस्थान के जैसलमेर के इलाके हो, राजौरी हो, पुंछ हो, सारे इन सेक्टर्स में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में सैनिक ठिकानों पर और शिक्षण संस्थानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन हमलों को कामयाब भारतीय सेना ने नहीं होने दिया गया और उन सारे हमलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया भारतीय सेना ने। इसे कहा जा सकता है कि S-14 डिफेंस सिस्टम, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से भी जानते हैं, वो इतना मजबूत और इतना घातक है कि पाकिस्तान के सारे मंसूबे हवा में ही फेल हो गए। तनवीर। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख दर्शकों से करवा देते हैं। अमृतसर से हमारे साथ गुरप्रीत संधू जुड़ चुके हैं, और फिरोजपुर से परमजीत सिखाना, और इसी के साथ फॉरेन एक्सपर्ट अमिताभ कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक करते हैं अमिताभ जी का। सर, जिस तरीके से देखिए भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तरफ से लगातार अभी भी जो बमबारी है, गोलीबारी, उसका सिलसिला जारी है। बौखलाया पाकिस्तान, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन फिर भी उसकी बौखलाहट कम होती नजर नहीं आ रही है। अब पाकिस्तान बहुत बुरी अवस्था में है और बहुत कंफ्यूज्ड है। वह समझ नहीं पा रहा है कि कौन सा लक्ष्य निर्धारित करें, भारत पर किस वजह से हमला करें और किन लोगों पर हमला करें, वो यह समझ नहीं पा रहा है। और इसी बौखलाहट में वो आबादी पर भी हमला कर रहा है। लेकिन उसकी इस बौखलाहट और गलतियों ने भारत को पूरा अवसर दे दिया है, पूरा मौका दे दिया है कि भारत ने जो शपथ ली थी, प्रधानमंत्री मोदी ने जो शपथ ली थी कि आतंकवाद, उसके कारणों और उसको पालने पोसने वालों, उसके स्रोतों, सबको मिट्टी में मिला दूंगा। तो कल की घटना से पाकिस्तान ने पूरी आज़ादी दे दी है, एक तरीके से इनवाइट कर लिया है प्रधानमंत्री मोदी को कि आओ और हमारे यहाँ जितने भी आतंक के स्रोत हैं उनको बर्बाद कर दो। और कल जिस तरीके से भारत ने चौतरफा आक्रमण किया है, कमाल का रण कौशल कल हमें देखने को मिला, जो रक्षात्मक होने के साथ आक्रामक भी था। भारत ने अपनी सीमाओं में रहते हुए पाकिस्तान के हर वार को विफल कर दिया और उसके 15 से ज्यादा शहरों में तबाही मचा के रख दी है। बलोच और पख्तून वो भी उग्र होकर के अब हमला करने लगे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है और भारत ने जिस तरीके से उनके सारे डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया है, अब पाकिस्तान एकदम निस्सहाय है और अगला जो भी कदम होगा, भारत जहां भी चाहेगा खुल के आक्रमण कर सकता है। और उनके समस्त वो जहरीले संस्थान, ISI, सेना, नौसेना, वायुसेना और आतंक के केंद्र, उन सब को उड़ा सकता है। अब उस स्थिति में भारत आ गया है। तो पाकिस्तान की गलतियां अंततः भारत के लिए एक सफलता का कारण बन रही है। इतनी समझदारी, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो कल का ऑपरेशन था, भारत का रात का 7-8 घंटे का जो ऑपरेशन था, इसके ऊपर मेरे ख्याल से अध्ययन किए जाएंगे कि किस तरीके से भारत ने अपना बिल्कुल न्यूनतम, बगैर कोई नुकसान सहे, पाकिस्तान को अधिकतम नुकसान पहुंचाया है। उसके लाहौर, फैसलाबाद, एबटाबाद, कराची, बहुत सारे और शहरों में, बिलावलपुर और बहुत सारे शहरों को एकदम ही नेस्तनाबूद करके रख दिया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा भारत ने कि आम आबादी के ऊपर हमला न किया जाए। जो भारत ने तय किया है, जो सेना और उनके ISI के ठिकाने हैं उनको टारगेट किया गया है, आतंक के ठिकाने हैं उनको टारगेट किया है। तो भारत के सामने लक्ष्य स्पष्ट है और पाकिस्तान दिशाहीन है, गुमराह है, वो समझ नहीं पा रहा है। जिस तरीके से भारत ने उसको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पराजित करके अकेला कर दिया है, उसी तरीके से कल भारत ने चौतरफा हमला करके उसको मेस्मराइज कर दिया। और उनकी हालत यह थी कि अगर भारत चाहता और 2-4 पृथ्वी जैसे मिसाइल मार देता
तो उनको देश छोड़ के भागना पड़ता। इस हालत में पहुंचा दिया था भारत। बिल्कुल, और जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लगातार अपडेट भी निकलकर सामने आ रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार अपने दर्शकों को भी हम अपडेट बता रहे हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और एक बड़ी खबर इसी बीच आपको बता रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीनों सेनाध्यक्ष रक्षा मंत्री से मिलने रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं तीनों सेनाध्यक्ष। रक्षा मंत्री को हालात की पूरी जानकारी देंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तीनों सेना अध्यक्ष पूरी अब तक की जानकारी देंगे। पाक उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान ने उरी में भारी गोलीबारी भी की है। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं दिल्ली से, और इस गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई है। पाक की गोलीबारी से नागरिक घरों को नुकसान भी पहुंचा है। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। पाक उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। लगातार पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान ने उरी में भी भारी गोलाबारी की है और इस गोलाबारी की वजह से एक महिला की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद भी बौखलाया पाकिस्तान थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी और चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अमृतसर से गुरप्रीत संधू भी जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। गुरप्रीत, जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया, पाकिस्तान अपने जिस तरीके से गोलीबारी कर रहा है, क्योंकि हमने तो आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन उसकी तरफ से जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं, अब देखिए ये अपडेट आ रहा है कि एक महिला की मौत हो गई है। तो बौखलाई पाकिस्तान जो कार्रवाई कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो उन जगहों पर कर रहा है जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमने जो कार्रवाई की थी वो आतंकी ठिकानों पर की थी। गुरप्रीत, गुरप्रीत अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। देखा जाए तो उनके जो मंत्री है, सरकारें हैं, उनके मंत्री जो है बहुत बुखलाए हुए हैं और वो भारत को जो है कह रहे हैं कि हमारे को ये युद्ध नहीं चाहिए, हमारे को ये लड़ाई नहीं चाहिए। और फिर भी जो है उधर से जो है कई बार देखा जा रहा है कि गोलीबारी और जड़ा मिसाइलें हैं उनको भी फेंका जा रहा है। और यहाँ देखा जाए तो एक सुनसान जैसे बोल सकते हैं कि कोई किसी का आने जाने का रास्ते में कोई, मैं आपको दिखा भी देना चाहता हूँ कि जिस रोड में मैं खड़ा हूँ ये भी सुनसान पड़ी है। गाड़ियां घर के बाहर खड़ी हैं, सभी घर के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे देखा जाए तो जो इधर के पंजाब के लोग हैं ये भी एक सहमे हुए हैं। और कभी कभार ऐसी बात भी आ जाती है कि ये बोल देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हिंदुस्तान जो भारत सरकार है वो डट कर खड़ी है, इनको कुछ करने नहीं देगी, ये लोगों का कहना है। जी बिल्कुल, लोगों में थोड़ा डर जरूर है, लेकिन हमारी भारतीय सेना जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आप हमारे साथ बने रहिए। फिरोजपुर से हमारे साथ परमजीत से खाना भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। परमजीत, वहां से क्या कुछ अपडेट है, जरा वो दर्शकों को बताइए। परमजीत अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। बोलिए बोलिए परमजीत। ठीक है, हम परमजीत से दोबारा संपर्क करेंगे। हमारे साथ अमिताभ जी भी जुड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, उनसे जान लेते हैं। अमिताभ जी, जिस तरीके से पाकिस्तान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए, भारत के साथ और भी देश हैं, वो भारत का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसको ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही है। नहीं, बिल्कुल समझ में आ रही है, पाकिस्तान को बिल्कुल समझ में आ रही है।
और ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है। पाकिस्तान जिस तरीके से जिहादी पैटर्न पे चल रहा है और जिहादी पैटर्न पे वो गजवाए हिंद और भारत को बर्बाद करने, हिंदुओं को खत्म करने के निर्णय को लेकर चल रहा है। कुछ दिन पहले ना सिर्फ हिंदू, देखिए पहले तो पाकिस्तान, जो आतंकियों ने हमला किया पाकिस्तान की ओर से ही करवाया गया, आतंकियों ने हमला किया, हिंदुओं को टारगेट किया गया। अब वो सिखों को भी टारगेट कर रहे हैं। हमारे सिख भाई ये भी देख रहे होंगे कि वो अभी जो हमला किया वो सिखों पर किया, तो ना सिर्फ हिंदू, सिखों को भी टारगेट किया जा रहा है। देखिए, इस्लाम के लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि उनके किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं कि केवल कोई भी दूसरे सेक्ट का आदमी हो, किसी भी दूसरे मजहब का आदमी हो, धर्म का आदमी हो, उसको टारगेट करना है, उसको खत्म करना है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके दिमाग में, दिल में, घुट्टी में बचपन से डाल दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो उस तंद्रा से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो पाकिस्तान कोई देश की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। आपने असीम मुनीर को सुना होगा, वो जो उसने बयान दिया था जिसके बाद ये आतंकी हमला हुआ है। और पाकिस्तान बहुत समय से, पिछले 40-50 सालों से लगातार जो है सीधे लड़ाई के बजाय आतंक का सहारा ले रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे कई देश हैं, जैसे हमास है, हुती है, सीरिया में कई और संगठन हैं। तो ये सारे देश जो है ना, आतंकवादी संगठन बना के ये सही ढंग के राज्य और राज्य प्रशासन के तहत रहने के बजाय आतंकवादियों की फौज बना करके, और ये अपना जो उल्लू सीधा करने पर लगे हुए हैं। इनके दिमाग में एक फितूर भरा पड़ा है कि सारी दुनिया को जो है उसको इस्लाम में कन्वर्ट करना है। तो हमको इसको उस दृष्टि से देखना पड़ेगा। और पाकिस्तान उसी उद्देश्य से, उसी आग्रह से इस तरह के युद्ध में भारत के साथ उलझा हुआ है, जबकि होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान की जो हालत है, भारत के साथ दोस्ती करके उसको अपनी अर्थव्यवस्था सही करनी चाहिए और अपने को मजबूत करना चाहिए। बजाय उसके वो इस तरह के व्यर्थ के द्वंद्वों में उलझा हुआ है। और अभी जिस तरीके से उसने भारत पे आतंकी हमला किया और भारत ने जिस तरीके से जवाब दिया, उसकी वजह से अब वहां पे हालत ये थे कि ये जो असीम मुनीर हैं या फिर शहबाज हैं, इनको रिजाइन करना पड़ता, क्योंकि जनता इनके खिलाफ हो रही थी। भारत ने जिस ढंग से बहुत प्रिसाइज अटैक करके 7 तारीख को अपने जो निर्धारित लक्ष्य थे उनको खत्म किया, जिससे भारत के आगे उसकी जो है एकदम थू-थू हो रही थी। उसके बाद इन्होंने एकदम बेवकूफाना ढंग से भारत के ऊपर जो हमला किया है, उसका नुकसान अब पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि भारत अब इनके जो ठिकाने हैं उनको नष्ट करेगा। अभी भारत छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि किसी तरह का बीच बचाव जो है उसको करने का कोई फायदा नहीं। जब तक पाकिस्तान अपने तौर तरीके और जिहादी इरादों को नहीं बदलता है, पाकिस्तान भारत के लिए हमेशा खतरा रहेगा। इसलिए उसकी शक्ति को तोड़ना, उसको टुकड़ों में बांटना बहुत जरूरी है। और एक खास बात और बता दूं, इनकी मुश्किल ये है कि ये केवल दूसरे धर्मों के या मजहबों के प्रति ही जो है असहिष्णु नहीं है, बल्कि वो अपने आप में भी इस्लाम के ही दूसरे सेक्ट जो है। सर, आपको यहाँ रोकेंगे, अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर आप बताते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां चंडीगढ़ में फिर बजा सायरन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ में एक बार फिर बजा सायरन। चंडीगढ़ में ड्रोन अटैक का ये सायरन बजा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से एहतियातन एयर सायरन बजा है। एयरफोर्स स्टेशन पर सायरन बजा। ये बड़ा अपडेट आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। चंडीगढ़ में फिर बजा सायरन। ड्रोन अटैक का ये सायरन बजा है, एहतियातन एयर सायरन। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरफोर्स स्टेशन पर सायरन बजा। और लगातार हम बातचीत कर रहे हैं अमिताभ जी से। अमिताभ जी, एक अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और लगातार चर्चा में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की ओर से जो लगातार गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान अपनी नाकाम कोशिशें हैं उनसे बाज नहीं आ रहा है, हालांकि भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, अमिताभ जी फॉरेन एक्सपर्ट
के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरूर कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान को भारतीय सेना तो मुंह तोड़ जवाब दे रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की क्या हालत है वो हम सबको पता है, और इस युद्ध के दौरान भी जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो भारत का साथ दे रहे हैं, भारत का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ भारत के खिलाफ युद्ध में उतरे चीन के विमान, दूसरी तरफ पाकिस्तान के समर्थन में आया तुर्की, ये क्या संदेश दे रहा है? नहीं, अगर आप गौर से देखें तो पाकिस्तान के साथ केवल और केवल दो देश हैं सीधे सीधे, जिसमें एक तुर्की है, एक अजरबैजान है। चीन पीछे से मदद करेगा क्योंकि उसके बहुत सारे आर्थिक हित उस देश में फंसे हुए हैं, जो उसकी वजह से चीन उसके साथ रहेगा। वैसे क्या भी है, चीन जरा वो कौन से हित हैं, जरा वो भी क्लियर कर दीजिए दर्शकों को। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह और वो जो रोड बना रहा है, एक इंटरनेशनल रोड बना रहा है, रोड प्रोजेक्ट वहां पे बना रहा है। पाकिस्तान के बहुत सारे खदानों को वो अपने कब्जे में लेके रखा हुआ है उसने, जिसका वो इस्तेमाल करना चाह रहा है, और ये सारे ग्वादर बंदरगाह को इस्तेमाल करना है। तो ऐसे बहुत सारे उसके आर्थिक हित वहां पे हैं। उसने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उसका इस्तेमाल करना है। इससे भी ज्यादा बड़ा उसका हित जो है वो है पाकिस्तान को। उसको पता है वो पाकिस्तान को कुत्ते की तरह इस्तेमाल करता है, भारत पर भौंकने के लिए, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। भारत से सीधा उलझने के बजाय वो पाकिस्तान को उकसा करके भारत में उपद्रव, आतंक मचा करके भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, क्योंकि चीन को मालूम है कि भारत ही वो देश है जो अगला उभरता हुआ महाशक्ति है, और भारत ही उसके सारे व्यापार पे कब्जा कर सकता है, जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि भारत उभर रहा है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर पाकिस्तान को वो इस्तेमाल करता है, इसलिए वो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहेगा, लेकिन सीधे सामने आने से बचना भी उसकी मजबूरी है, क्योंकि अभी जिस तरीके से भारत के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी है, आप ये सोच लीजिए कि दो महान महाशक्तियां जो एक दूसरे के खिलाफ हैं, रूस और अमेरिका, दोनों के दोनों भारत के साथ है, जापान भारत के साथ है, ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ है, फ्रांस भारत के साथ है, इंग्लैंड ने भी कल समर्थन में दे दिया, पूरा यूरोपियन यूनियन भारत के साथ में है। तो चीन खुलकर सामने नहीं आ सकता, क्योंकि अभी अमेरिका के साथ जो उसकी आर्थिक लड़ाई चल रही है, तो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था भी बहुत डावाडोल स्थिति में है। उसे डर है कि अगर वो इस युद्ध में कूदा तो फिर भारत के पास जो है वहाँ की बहुत सारी कंपनियां जो हैं, जो अमेरिकी कंपनियां, यूरोपियन कंपनियां हैं, वो उठा करके भारत के पास, भारत देश में आ सकती हैं, क्योंकि भारत कोशिश कर रहा है, लुभाने की कोशिश कर रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए चीन बड़े सावधानी से और पर्दे के पीछे से खेल करता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ तुर्की भी आया है, तो तुर्की का कोई फर्क नहीं है। कल जानकारी जो मिल रही थी कि देर रात में कि तुर्की का एक, पहले तो आया कि बंदरगाह पे जहाज आया है, फिर खबर आई कि नहीं उसका कोई मालवाहक विमान जो है वो उतरा है और वो ड्रोन से लेकर आया है। इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन वैसा कोई प्रमाण सीधे सीधे सामने नहीं दिखा है। हाँ, तुर्की के जो प्रधानमंत्री हैं उनका बयान जरूर आ गया था एर्दोगान का कि मैं पाकिस्तान के साथ हूं। उन्होंने खुलकर अपनी राय जाहिर कर दी है। हम अपने दर्शकों को इस बीच एक बड़ी खबर बताते हैं। सर, आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, माफी के साथ रोकते हैं। और चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां चंडीगढ़ में गूंज रही सायरन की आवाजें, एयरफोर्स स्टेशन से वार्निंग दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद गुप्ता, हमारे संवाददाता, जुड़ चुके हैं। विनोद, जिस तरीके से अब चंडीगढ़ में हमले की आशंका को लेकर सायरन बजना शुरू हो चुके हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट जरा दर्शकों को बताएं विनोद। तक जो ऑफिशियल अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ के डीसी ने स्पष्ट कहा है कि चंडीगढ़ के अंदर जो है एयर अटैक की, ड्रोन अटैक की जो है संभावना है, और उसमें साइलेंसली सायरन बजे। देर रात से भी इस तरह के सायरन बज रहे थे, जो ब्लैकआउट कर दिया गया था पूरे ट्राई-सिटी की बात करें, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली के आसपास सभी स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। और अभी भी जो सूचना दी गई कि ड्रोन अटैक की है, सभी को हिदायत दी गई है कोई जरूरी काम हो तो ही निकले, अन्यथा अपने घरों में रहे, शीशे की कांच की जो खिड़कियां हैं उनसे दूर रहे, और सेफ्टी के साथ जो है, और किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। जी बिल्कुल, अलर्ट रहने की बेहद ज़रूरत है। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और चर्चा में वापस चलते हैं, हमारे साथ अमिताभ जी लगातार जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, आप अपनी बात पूरी करिए। अब जो अगली बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे विदा लेना है, तो मैं आपको बता दूं। अगली बात है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा
हमारे नागरिकों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। आंतरिक सुरक्षा, वो जो आधा दुश्मन मानते हैं हम लोग, हम कहते हैं ना कि 2.5 दुश्मन है हमारे, जो आधा दुश्मन है वो अंदर में जो स्लीपर सेल्स हैं और जो पाकिस्तान समर्थक ऐसे तत्व हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि पाकिस्तान जब कुछ नहीं कर पा रहा है और बुरी तरह मार खा रहा है, तो यह संभव है कि उनके स्लीपर सेल्स सक्रिय हो जाएं और भारत में आतंक फैलाने की कोशिश करें। ठीक है, और इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता रहे हैं, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत पाक तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, L-70 गन्स ने पाकिस्तानी ड्रोन गिराए हैं। तो बड़ी खबर आपको, शिल्का सिस्टम से भी पाकिस्तानी ड्रोन ढेर किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ZU-23mm से पाकिस्तानी ड्रोन तबाह किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाक तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, भारत की तरफ से एक और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। शिल्का सिस्टम से भी पाकिस्तानी ड्रोन ढेर। तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, L-70 गन्स ने पाकिस्तानी ड्रोन गिराए हैं और एक और कामयाबी, एक और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NSA अजीत डोभाल से मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल रात हुए हमले पर पूरी जानकारी दे सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NSA अजीत डोभाल से मुलाकात हो सकती है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं, कल रात में जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, उसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री लेंगे। तो सूत्रों से मिली खबर के अनुसार आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी से मिल सकते हैं NSA अजीत डोभाल, बीती रात हुए हमले पर जानकारी दे सकते हैं। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, पल पल का अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं और अभी एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां NSA अजीत डोभाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात हो सकती है। NSA अजीत डोभाल, बीती रात में जो हमला हुआ, अभी तक का क्या कुछ अपडेट है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी जानकारी देंगे। और चर्चा में वापस आते हैं और हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट अमिताभ जी लगातार जुड़े हुए हैं। एक लास्ट सवाल उनसे लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चर्चा बढ़ाते हैं। सर, जिस तरीके से भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है पाकिस्तान को, और अभी भी देखिए, अगर हम उनके डिफेंस सिस्टम की बात करें तो पाकिस्तान के सभी डिफेंस सिस्टम को भारत ने तबाह कर दिया है और आगे भी जो ये कार्रवाई है वो मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। तो क्या लग रहा है, अभी कितनी ताकत और पाकिस्तान में बची है? पाकिस्तान तो अब निहत्था हो चुका है, उसके आंख कान जो है बात चुके हैं भारत में। तो भारत जैसे भी चाहे वैसे हमला करने की क्षमता रख रहा है। भारत के पास कुछ ऐसे शस्त्र हैं, ऐसे अस्त्र हैं कि भारत अब कहीं पे भी हमला कर सकता है। और मुझे लगता है कि भारत अब सीधा सीधा उनके सेना के संस्थानों पे, ISI के संस्थानों पे, आतंक के अड्डों को ही अभी भी टारगेट करेगा और इनको खत्म करने की कोशिश करेगा। और भारत चाहेगा कि पाकिस्तान इतना कमजोर हो जाए कि जो उनके विद्रोही, जो उसके प्रदेश हैं, वो विद्रोह करके और अलग देश बनाने की घोषणा कर दे। बलूचिस्तान ने तो कल यूनाइटेड नेशंस को पत्र भी लिख दिया है और बड़ी संख्या में पुलिस चौकियों पर कब्जा करके 1/3 से ज्यादा हिस्से पे वो काबिज हो चुका है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि बलूचिस्तान जो है एक नए देश के रूप में सामने आने जा रहा है। इसके अलावा अन्य प्रदेशों में भी काफी विद्रोह हो गया है। इमरान खान के समर्थक सड़कों पे आ गए हैं और वो कल जेल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। POK के क्षेत्र में भी भारत ने बहुत दबाव डाला हुआ है और हमें लगता है कि अब कहीं ना कहीं भारत का लक्ष्य है कि POK को हासिल कर लिया जाए। POK के क्षेत्र में
जहां तक मेरी जानकारी है कि भारतीय सेना अंदर घुस गई थी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जब भागने लगी भारतीय जवाब से, तो अंदर घुस करके और पाकिस्तानी सेना के बंकरों को नष्ट किया गया है, जो निश्चित रूप से ये प्रमाण देता है कि भारतीय सेना काफी कई मील तक अंदर घुस चुकी है बहुत सारे एरियाज में। तो के वापस आने की भी गुंजाइश अब बहुत बन चुकी है। मुझे लग रहा है पाकिस्तान बहुत बुरी अवस्था में है और ये समय है कि भारत ऐसे उपद्रवी एकदम जो रोग स्टेट जिसको कहते हैं उसको खत्म ही कर दे, ताकि आने वाले सालों में भारत शांति से, भारत की जनता शांति से रह पाए। बिल्कुल, जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, दूसरा पहलगाम ना हो। ठीक है अमिताभ जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गाजियाबाद से देव वर्मा भी जुड़ चुके हैं, उनसे रुक कर लेते हैं। देव, फिलहाल गाजियाबाद से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जिस तरीके से जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा जा रहा है? देव, कल जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो हमला हुआ था और राजस्थान पर और पंजाब पर, वो नाकाम रहे, उसको देखते हुए गाजियाबाद में जो है इस टाइम हाई अलर्ट कर दिया गया है। और उसमें जो है 15 जो स्थान है संवेदनशील, उसको चिन्हित कर जो है वहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया है, जिसमें यहाँ के जो एयरपोर्ट है, हिंडन एयरपोर्ट, मुरादनगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और जैसे कि गाजियाबाद का जंक्शन है, इनको जो है हाई अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ की अस्पतालों की, तो यहाँ के जो सीएमओ हैं डॉक्टर अखिलेश मोहन, उन्होंने भी साफ हिदायत दी गई है कि जो भी यहाँ का कर्मचारी है, स्टाफ है एमएमजी हॉस्पिटल का, उनको जो है किसी भी तरीके की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी भी जो है स्थगित कर दी गई है। और अगर हम बात करें यहाँ पर एमएमजी हॉस्पिटल पर क्या तैयारी की गई है, अगर आपातकालीन स्थिति आ जाती है और लोगों को वहां पे जो है वहां पर भर्ती किया जाता है, तो उसके लिए जो है वहां पर 20। ठीक है, और इसी बीच एक बड़ी खबर बता रहे हैं, भारत पाक तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, L-70 गन्स ने पाकिस्तानी ड्रोन गिराए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिल्का सिस्टम से भी पाकिस्तानी ड्रोन ढेर किए गए। तो भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। ZU-23mm से पाकिस्तानी ड्रोन तबाह किए गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर। भारत लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाक तनाव के बीच सरकार की सलाह सामने आई है। OTT प्लेटफॉर्म पर सरकार की अहम सलाह सामने आई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म पाकिस्तान कंटेंट ना दिखाएं, तो सरकार की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार की तरफ से सलाह सामने आई है। OTT प्लेटफॉर्म को लेकर सरकार की तरफ से यह अहम सलाह दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म पाकिस्तान कंटेंट ना दिखाएं, सरकार की तरफ से ये सलाह दी गई है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां सरकार, भारतीय सेना पाकिस्तान को, आतंकवादियों को, आतंकवाद को पालने पोसने वाले देश को करारा जवाब दे रहा है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और लगातार बात कर रहे हैं पाकिस्तान की ओर से जो नाकाम कोशिशें की जा रही हैं, भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अभी भी जो संवेदनशील इलाके हैं उनमें सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि और चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं और लगातार अपडेट भी हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान लाचार दिख रहा है और जिस तरीके से भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाक तनाव के बीच सरकार की सलाह सामने आई है। OTT प्लेटफॉर्म को लेकर सरकार की ये महत्वपूर्ण सलाह आपको बता रहे हैं, जहां OTT प्लेटफॉर्म पाकिस्तान कंटेंट
ना दिखाएं। तो भारत की जवाबी कार्रवाई में से पाकिस्तान में खौफ है। इस वक्त की बड़ी खबर, रावलपिंडी स्टेडियम पर ड्रोन हमले से डरा पाकिस्तान। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मैच यूएई में होंगे, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाक तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान भारत की मुंहतोड़ जिस तरीके से भारत जवाब दे रहा है, तो पाकिस्तान खौफ में है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान खौफ। रावलपिंडी स्टेडियम पर ड्रोन हमले से डरा पाकिस्तान। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मैच अब यूएई में होंगे, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाक तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में खौफ। और चर्चा में वापस चलते हैं। हमारे साथ अमृतसर से गुरप्रीत संधू लगातार जुड़े हुए हैं। गुरप्रीत जी, जिस तरीके से अब देखिए लगातार अपडेट सामने आ रहा है, भारत जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं खौफ में अब आ रहा है। गुरप्रीत, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान है जो वैसे ही निपाक आवाज नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो सहमा हुआ, डरा हुआ है, हिंदुस्तान से डरा हुआ, लेकिन फिर भी छोटी मोटी शरारत जो है करता रहता है। इस बार भी वही बात है। कल रात का मैं बता दूं आपको, कल शाम का अटारी बॉर्डर के पास भी सूत्रों के हवाले से मालूम पड़ा है कि वहां भी एक बम का जो है फटना पाया गया है, और एक अमृतसर के साथ मेरा नाम गलत डाल दिया है, वहां पे भी पाया गया है। और अब जो है, अब इनकी तरफ से जो है वहां पे उनको शांत करके रखा गया है। अब वो पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ है। इस समय मेरे पास कोई आसपास के लोग भी आप निकले हैं बाहर, बातचीत उनसे भी करवा देता हूँ आपकी, वो उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलबीर सिंह है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਆਪ ਤੇ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਛਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਨ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ ਜਾਂ 61 ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ घर, ਤੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ के राजी। इनका कहना है कि जो बॉर्डर पे सभी घर हैं उनको सरकार की तरफ से खाली करा रहे हैं, लेकिन पंजाबी जो है बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं वो किसी से डरते नहीं है। वो तो आर्मी के साथ भी डट के खड़े हैं कि हम उनके साथ भी जितना भी साथ हो सकता है हम देंगे। जी नहीं, बिल्कुल, हमारी तीनों सेना एक साथ मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। गुरप्रीत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भटिंडा से गुरप्रीत मान भी जुड़े हुए हैं। गुरप्रीत, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, जरा वो भी दर्शकों को बताएं। गुरप्रीत से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ परमजीत सिखाना फिरोजपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। परमजीत, हम आपसे संपर्क नहीं हो पाया था पहले, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, जरा वो दर्शकों को बताएं। परमजीत, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पहलगाम हमले के बाद लोगों में काफी गुस्सा जो दिखाई दे रहा है। तो लगातार मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो वो सरकार को देना चाहिए। इसी के चलते ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया, और इसके चलते अगर बात करें सरहदी जिला फिरोजपुर की, तो फिरोजपुर के करीब 18 गांव जो वो लोग खाली कर रहे हैं, उनको सुरक्षित हवा पर वो जा रहे हैं। बल्कि जबकि प्रशासन ने अभी तक कोई भी लेटर या बयान जारी नहीं किया हुआ है कि लोग गांव खाली कर दें, लेकिन लोग अपनी मर्जी से गांव छोड़कर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, पाकिस्तान को लगातार हर एक चीज़ का, फिर चाहे वो गोलीबारी हो, उनकी तरफ से जितनी बार भी अटैक किया जा रहा है उसका जवाबी हमला पाकिस्तान को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अभी भी गोलीबारी कर रहा है। बिल्कुल बताना चाहूँगा कि कई बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि लगातार ही पाकिस्तान
कभी नशा भेज रहा है भारत में और कभी ड्रोन भेज रहा है, और जब भी उसने ऐसी हरकत की है उसको मुंह की खानी पड़ी है, और इस बार भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। जी ठीक है परमजीत, और हमारे साथ गाजियाबाद से देव भी लगातार जुड़े हुए हैं। देव, गाजियाबाद में फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रहा है, ज़रा वो दर्शकों को बताइए, क्योंकि जिस तरीके से भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में खौफ साफ नजर आ रहा है। देव अनम्यूट करिए, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, कल पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमले हमारे जम्मू कश्मीर, जालंधर, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में जो हुए हैं, उसके बाद से लेकर अगर देखा जाए तो गाजियाबाद में हाई अलर्ट है, और जिसमें जो है यहाँ के पुलिस प्रशासन, शासन दोनों ही जो है हाई अलर्ट मोड पे हैं, और किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो जाए इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अगर हम यहाँ बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो यहाँ के जो सीएमओ हैं डॉक्टर अखिलेश मोहन, उन्होंने भी जो है यहाँ पर जितने भी चिकित्सा अधिकारी हैं सबको, आला अधिकारी को सख्त निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी तरीके की कोई छुट्टी जो है यहाँ पर नहीं ली जाएगी। बिल्कुल, शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान जिस तरीके से नाकाम कोशिशें कर रहा है, भारत के कई जो शहरी इलाके हैं उनको टारगेट करके हमले कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लगातार दे रही है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़।